क्या आपके दांत में मीठा खाने पे या फिर ठंडा पानी पीने पे अचानक से झंझनाहट या फिर दर्द होता है? क्या आपके दांतों में कभी खाना फंसता है? Hello, welcome back to our channel Think Dental Dantatis. So I am your Dr. Narendra. So today we will talk about the tooth cavity. So ये जो कंडीशन बन रही है कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर आप कुछ मीठा खा रहे हैं, तो आपके दांत में क्या ऐसी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसी के बारे में बात करेंगे। सो हम वही बात कर रहे हैं आज की टूथ कैविटी ही ये कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आपके दांत में टूथ कैविटी हुई है या नहीं हुई है, उसका पता कैसे लगेगा, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्या उसके ट्रीटमेंट रहेंगे, उसके बारे में इसमें बात करेंगे, और कैसे इसको रोका जाए, इसके भी बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि टूथ कैविटी है क्या। देखिए, टूथ कैविटी इट्स लाइक ए डैमेज और फॉर्मेशन ऑफ अ होल इन योर टूथ। आपके दांत के अंदर जो है एक कैविटी यहाँ पे जो है दांत के अंदर यहाँ पे कीड़ा लग करके यहाँ पे एक होल बन जाता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं, टूथ कैविटी। सो टूथ कैविटी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसकी वजह से अपने दांत की जो सुपरफिशियल लेयर है, जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टूथ की, ये आपकी इसमें से रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये डैमेज हो जाती है एंड देन वहाँ पे एक होल बन जाता है। अगर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा देन सेकंड लेयर में, देन थर्ड लेयर में, ये धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाली लेयर अपनी और सेकंड लेयर जो है वो डैमेज होती है, तो उसके बाद में क्या उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, टूथ कैविटी बनती क्यों है। टूथ कैविटी बनने के देखिए रीजन जो है वो ये है कि जैसे आप कोई ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं या फिर नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद में अपने मुंह के अंदर बैक्टीरियाज जो है वो उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं फूड को। ठीक है, तो फूड को जब ये एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो एसिड बन जाता है वो आपके दांत के अंदर ये कैविटी की फॉर्मेशन कर देता है। एंड जब ये कैविटी बनी रहती है तो बार बार वहाँ पे खाना फंसता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी वजह से सुपरफिशियल लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है एंड देन नीचे की लेयर जो है वो दांत की वो सेंसिटिव होती है। तो आप जब भी कुछ खाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसमें खाना फंसेगा तो आपको, या फिर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको सेंसिटिविटी या पेन फील होता है। अब देखिए, इसके बचने के क्या सोल्यूशन है, हम कैसे इस चीज से बचेंगे, हमारे ये दिक्कत नहीं आए, ये कंडीशन नहीं बने। इसके लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि पहली चीज तो आप जो है ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। आप रेगुलरली 2 टाइम ब्रश करें, फ्लॉस करें, माउथ वॉश का यूज करें। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो ये ऐसी कंडीशंस नहीं होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेंटल विजिट। डेंटल विजिट आपको जरूर करना है, डेंटिस्ट को जरूर दिखाना है एवरी 6 मंथ्स में, बिकॉज डेंटल विजिट से ये बेनिफिट है कि आपको पता लगता है कि कोई कंडीशन तो नहीं ऐसी बन गई है, कोई दांत के अंदर कोई नई चीज कैविटी वगैरह कुछ नहीं हो गया है, तो आपको डेंटिस्ट ही बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेंटल विजिट मस्ट है। ये सब चीजें हैं जिनसे हम जो है बच सकते हैं कि हमारे दांत में टूथ कैविटी ना हो। सो दीज आर द प्रिवेंशन। एंड हम जैसा बोलते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए कि पहले ही अपनी ऐसी कंडीशन कोई बने ही ना। सो लेट्स टेक, मान लो कैविटी आपके मुंह के अंदर बन गई है, तो अब क्या उसका ट्रीटमेंट है। देखिए, अगर कैविटी आपके मुंह के अंदर बन चुकी है, दांत के अंदर कैविटी बन गई है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। उसको बोलते हैं हम फिलिंग्स, डेंटल फिलिंग्स होती है दांतों के अंदर। बोलते हैं कि नॉर्मल लेम टर्म में कि मसाला जो है वो भरा जाता है। ठीक है, सो मसाला भरा जाता है तो वो एक्चुअली डिसाइड करेगा डेंटिस्ट। पहली बात तो डेंटिस्ट ही डिसाइड इसे जो करते हैं कि उस दांत के अंदर मसाला भरा जाना है या फिर उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना है या नहीं होना है। वो सब डिपेंड करता है आपके टूथ की कंडीशन के ऊपर, कैविटी कितनी डीप है कितनी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए इनिशियल कैविटी है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं गई है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, तो फिर जो है वो नॉर्मल फिलिंग से आपका दांत जो है लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। सो आपको ये फिलिंग्स जरूर करवा लेनी है टाइम से। इसमें घबराने वाला कुछ नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर होता है, आपको इसमें कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है एंड कोई दिक्कत इसमें अंदर नहीं है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, don't forget to like, share and subscribe our channel, and so that you will get notified as soon as we upload the new video. Thank you so much.